हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 के वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के प्रश्न बैंक के संख्यात्मक प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, इनके हल किस प्रकार से बनेंगे देखते हैं हम। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, क्या कहा है कि मुक्त आवेश में मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, हल देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है कि मुक्त आकाश में, क्या बोला, मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करनी हमें, है ना। मुक्त आकाश में देखिए, ये मुक्त आकाश हो गया। मुक्त आकाश में दो प्रोटॉन हो गए, है ना। ये एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन को मैं Q मान लेता हूँ और इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। ठीक है, प्रोटॉन Q1 Q2 हो गया। इनके मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तब हम बात करेंगे, सबसे पहले दिया है क्या दिया है हमारे पास, दूरी, है ना। अब दूरी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा इस सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में लिखेंगे तो मीटर कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 2 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मीटर। क्या लिखेंगे इसको, 2 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा। दोनों आवेश, दोनों प्रोटॉन कैसे, प्रोटॉनों पर आवेश कैसा होगा, इक्वल होगा, जिसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या बोला है कि इन दोनों के मध्य, है ना, मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। तो किसके नियम से, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁻19 इंटू Q1 इंटू Q2। देखो Q1 और Q2 का मान इक्वल है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपान क्या हो जाएगा, R, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 2 × 10⁻⁻1 था ना। ठीक है, -1, ठीक है, ऑफ होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, बल है तो न्यूटन। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो देखिए क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो 9 × 10⁻9 था। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखिए 16, है ना, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है ना। तो देख लेते हैं एक बार, 16 × 16 क्या होगा, 16 96, है ना, 96 की 6, ये 9, 16 कम 16, 16 और 9 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है ना। 16 और 9 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो 256। ठीक है, 256। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 × 2.56 इंटू, अब देखो 10⁻, ये +9 है और 10⁻⁻19 है, तो 10⁻⁻10 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक साथ कि 10⁻⁻29 अपॉन
कितना होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, है ना, गुना। अब देखो 10⁻² कितना होगा, -2 इज इक्वल टू, अब हल करेंगे इसको तो ये देखो 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, 4 छक 4 पंचे 20, 4 छक 24, ठीक है, बच गया कितना हमारे पास 2, ठीक है, 1 और ये हो गया 16, 4 चौं 16, तो कितना आ गया 6.4। अब 6.4 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौ 36 की 6, हासिल का 3, 9 छक 54, 54 55 56 57, कितना हो गया ये 57 गुना। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा 10⁻⁻27, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन। तो हमारा आ गया कि मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा बेटा, 5.76 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और, है ना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है, उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है, उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की क्या करना है, हमें गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका हल क्या होगा। हल क्या कहता है कि दो यानी हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनके बीच की दूरी दिया गया है, तो हम कह देते हैं दिया है डिस्टेंस यानी दूरी r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। चूंकि यहां लिख देना कारण क्या हो जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना दोनों पर जो चार्ज होता है बराबर होता है। कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी Q1 अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इनके बीच में क्या बोलता है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की गणना करनी है। तो आकर्षण बल क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी सीधी वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब देखिए Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये भी है Q2 भी तो इक्वल ही है, दोनों के बराबर है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R की वैल्यू निकाले थे हमने 0.53 इंटू 10⁻⁻10 आप होल वर्ग। ठीक है, हल करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 9 हट जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻29 अपान। ठीक है, अब देखो इसको अगर हल करेंगे कितना है 35 इंटू 35, क्योंकि स्क्वायर निकालना है
3 3 9, 3 5 15 है ना, 5 3 15, 5 5 25 और 1 26। हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 5 10 0 6 7 8 और ये 2 है ना, 2 पॉइंट है ना, 2 नंबर के पहले दशमलव, मतलब 0.28 है ना, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 0.28 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट इसकी हटा देते हैं हम, और कुछ कटता है तो काट देते हैं। ठीक है, ये कटेगा 28 से है ना, 28 से 4 से काट देते हैं ना, सरल हो जाएगा। तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 4 8 6 है ना, ये हमारा 12 14 से भी कट जाएगा। ये 14 से कटता है क्या, 14 कम 14 14 तो नहीं, 28 नहीं कटता, 14 नहीं कट रहा है। चलो इसको 4 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 कम 4 5 4 से 4 7 28 और ये 4 से कट गया तो 4 6 24 और 16 4 4 16। ठीक है, 64 7 7 7 7 49 7 8 56 63 नहीं कटेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हल करेंगे तो 9 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 9 4 36 की 6 हासिल का 9 4 36 36 की 6 हासिल का 3 9 6 54 54 और 54 और 3 57। ठीक है, 57 और ये इनटू, अब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 अपान ये 7 है। अब 7 से कट कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 7 3 24, मतलब कि 7 7 49 7 8 56, ये कट जाएगा हमारा 7 से, 7 8 56 1 हो गया, फिर 16 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 बच गया 2 दशमलव 7 दूनी 14 है ना, इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब देखिए अगर इसको नीचे की ओर लेकर के चलूँगा तो एक पॉइंट और इसमें बढ़ा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8.22 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा हमारा -10 और ये हो जाएगा न्यूटन। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो कितना आएगा इसका आंसर, कि इसका आंसर हो जाएगा 8.22 इंटू कितना हो जाएगा 8.22 इंटू 10⁻, कितना होगा 10⁻⁻10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, एक है ना, एक और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है 3 में। 2 माइक्रोकुलाम है ना, 2 माइक्रोकुलाम के दो समानी विपरीत आवेश के दो समान एवं विपरीत आवेश आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, उसे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। निम्न की गणना कीजिए। अब गणना क्या है, पहले क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्या कहता है, द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का घूर्ण है ना, द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्षेत्र से
90 अंश, है ना, क्षेत्र से 90 अंश के कोण से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका हल। देखिए हल में सबसे पहले क्या दिया है उसकी बात कर लेते हैं। दिया है क्या, बोला कि 2 माइक्रोकुलाम के, है ना, 2 माइक्रोकुलाम के 2 समान विपरीत आवेश। समान विपरीत आवेश का मतलब है कि समान भी है और विपरीत मतलब असमान चिन्ह के, एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। उसे 2 इंटू 2.0 था तो ये 2 ही होता है, 2.0 मतलब 2 ही है। 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। निम्न की गणना कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहा उसने, तो पहला क्या है उसको बाद में देखते, पहले यहाँ क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना। तो दिया है हमारे पास आवेश दिया गया है Q इज इक्वल टू 2, है ना, माइक्रोकुलाम को पहले कुलाम में चेंज कर देते हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 6 कुलाम। ठीक है, दूसरी बात, दूरी दिया गया है 2L, है ना, दूरी भी तो दिया गया है 2L कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। इस 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। ठीक है, उसके पश्चात कुछ दिया है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा, है ना, तो बल आघूर्ण द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण के का मतलब कि बल युग्म का आघूर्ण निकालना है हमको, मतलब टाउ की वैल्यू निकालना है। तो टाउ की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तब हम बात कर लेते हैं कि तब द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं ना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी द्विध्रुव के एकांक आवेश या एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू क्या होगा 2L हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ चलो ये देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 इंटू 10⁻⁸। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। कितना हो गया कि 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁸ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है कि द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो हम देखते हैं बल युग्म का आघूर्ण को हम बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा। अब हम बात करेंगे अधिकतम के लिए, तो टाउ मैक्सिमम की बात कर लेंगे। मैक्सिमम इज इक्वल टू टाउ कब मैक्सिमम होता है, जब साइन इस थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना होगा PE इज इक्वल टू, चलो P की वैल्यू कितनी हो गई 6 इंटू 10⁻⁸ इंटू कितना हो जाएगा 2L, सॉरी किसकी वैल्यू लग रही है E की, और E की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमने लिखे नहीं यहाँ पर, क्यों, और E इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू यहीं पर देख लेते हैं इसको, 6 दूनी 12 गुना कितना हो जाएगा 10 पर ऋण 3 की घात, 10 पर कितनी घात हो जाएगी ऋण 3 की घात हो जाएगी। और अगर मैं इसको नीचे लेकर के चलूँ तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, टाउ की वैल्यू हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई कि 1.2 इंटू 10⁻⁻2। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है उसने
कि क्षेत्र ई से 90 अंश के कोण में घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री। तो क्या बोल दूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE, और PE की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं हम, कितना है 1.2 इंटू 10⁻², है ना, 1 माइनस, अब कॉस 90, यहां क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, इज इक्वल टू, तो इसका मल्टीपल तो चलेगा 1.2 इंटू 10⁻² इंटू, बेटा ये 1 की 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, अब देखो इसको अगर हल करेंगे तो 1 माइनस 0 मतलब 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻² ही इसका आंसर होगा, इसको हम जूल बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसके 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हो गया, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट मतलब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। किसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2.4 एंगस्ट्रॉन है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। निम्न की गणना कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द्विध्रुव आघूर्ण, और दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2.4 एंगस्ट्रॉन है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। निम्न की गणना कीजिए। पहला क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा क्या है, द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो देखते हैं हल इसका। हल में क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले दिया है Q इज इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होंगे, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दूरी दिया गया है, दूरी मतलब 2L इज इक्वल टू कितनी दी है, 2L बोलो जल्दी से, 2.4 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसको मीटर में लिख देंगे। ठीक है, कितना होगा 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। उसके पश्चात हाँ और एक चीज दी गई है हमारे पास, क्या ये है हमारे पास विद्युत क्षेत्र E है ना,
4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P निकालना है, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है, अभी देखे थे हमने Q इंटू 2L। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2L कितना है, तो देखिए 2L कितना है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना होगा 16 64 की 4 हासिल का 6 16 दूनी 32 32 और 6 38, हो गया 38। एक अंक के पहले मतलब 2 अंक के पहले दशमलव गुना। अब देखो 10 पर, ये देखो 10 पर ऋण 19 की घात, 10 पर ऋण 10 की घात, तो 10 पर ऋण 29 की घात। बात समझ में आ गई। ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण आवेश है ना, कूलाम हो गया। कूलाम, इसका अगर हम मात्रक देखना चाहे तो क्या हो गया, बोलो ये जो आवेश है, आवेश का कितना हो जाएगा कूलाम, तो हो गया कूलाम, ठीक है, इंटू 2L है लंबाई, तो 2m यानी कि cm हो जाएगा इसका, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है इसमें, द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश से घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो देखिए PE की वैल्यू निकाल चुके हैं हमने, नहीं निकाले अभी PE की, है ना। तो देखते हैं PE क्या होगा, है ना। तो PE क्या है इसकी बात करते हैं। E यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ गलत लिख दिया हमने, यस नहीं सही है। अब देखो PE निकालना है, तो E, तो P की वैल्यू कितनी निकाले अभी हमने, ये निकाले 3.84 इंटू 10⁻⁻29 इंटू E की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, E की वैल्यू ये है 4 इंटू 10⁵, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए अब इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखते हैं इसको हल करेंगे तो 4 चौं 16 की 6 हासिल का 1, है ना, 4 8 32, है ना, कितना हो जाएगा 4 8 32, 32 की कितनी हो जाएगी हमारी 2, है ना, 4 8 32 और एक 33, 33 की 3 हासिल का 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, ठीक है, 2 पॉइंट इंटू, अब कितना हो जाएगा 10⁻, अगर यहाँ से निकाल देंगे तो -24, और देखो 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 1 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 दशमलव, 2 पंचे 10 0 हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, है ना, इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, वर्क तो है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमको हटाना है, तो यहाँ से हट जाएगा, तो 3.072 इंटू 10⁻⁻23 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखते हैं, तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो आवेश
प्लस 1.2 माइक्रोकुलाम